राजेंद्र शुक्ला जी हैं विंध्य की शान, इतिहास रचाई दीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि आज से इंदौर और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित इस फ्लाइट की शुरुआत से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पहले ट्रेन या बस से करीब 15 घंटे लगने वाली यात्रा अब मात्र 1 घंटे 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। पहले ही दिन इस रूट की सभी सीटें भर गईं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस मार्ग पर यात्रियों की भारी मांग है। यह फ्लाइट 70 सीटर विमान से संचालित की जा रही है और इसका किराया करीब 4700 रुपए रखा गया है। इस हवाई सेवा का लाभ केवल रीवा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मऊगंज और मैहर जैसे विंध्य क्षेत्र के अन्य जिलों के लोग भी सीधे तौर पर इसका फायदा उठा पाएंगे। पहले प्रदेश में इंदौर से केवल जबलपुर के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध थी, जबकि अब रीवा दूसरी सीधी प्रादेशिक हवाई सेवा बन गया है। इंदौर से रीवा के लिए फ्लाइट 6C7363 सुबह 11:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1:15 पर रीवा पहुंचती है, जबकि रीवा से इंदौर के लिए फ्लाइट 6C7364 दोपहर 1:35 पर रवाना होकर शाम 3:25 पर इंदौर पहुंचती है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि इंदौर रीवा सीधी फ्लाइट की शुरुआत विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह सेवा न केवल क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के क्षेत्रों में भी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग को बेहतर हवाई सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि नागरिकों और व्यवसायों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। लंबे समय से इस मार्ग पर हवाई सेवा की मांग थी। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह जादौन ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में हजारों लोग इंदौर और आसपास के शहरों में रहते हैं और इस सेवा की शुरुआत से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। सीधी फ्लाइट शुरू होने से क्षेत्र की यात्रा समय में कटौती के साथ साथ यात्रा के अनुभव को भी अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। इस पहल से विंध्य क्षेत्र का विकास, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रियों, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए यह नया मार्ग बड़े महत्व का है और आने वाले समय में यह सेवा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यात्रा करने में क्या बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर हम लोग 1 घंटे पहुंच जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे और अब पता चला है कि 12 देशों की कनेक्टिविटी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग कहीं भी विदेश घूमने जाएंगे, यहाँ रीवा से होकर सीधे इंदौर होकर सीधे विदेश पहुंच जाएंगे हम लोग। माननीय डिप्टी सी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, ये अवसर प्रदान करने के लिए हम लोग का। और व्यापार के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग सीधे 1-1.5 घंटे में इंदौर पहुंच जाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे पढ़ाई के लिए इंदौर जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 1.5 घंटे में इंदौर पहुंच जाएंगे वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब का। बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ान भरने वाला है रीवा से इंदौर के लिए पहली बार यहाँ से विंध्यवासी रवाना होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं तो बहुत ही अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस उड़ान में मुझे भी अवसर मिला है अपने बाबा उज्जैन महाकाल जाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी को कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं भी उनके साथ ये उड़ान भरने जा रही हूँ। पहली एयरपोर्ट की जो उड़ान है, साथ में मुझे गाने का भी अवसर मिला है अपने विंध्य के एयरपोर्ट में, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी जी, उसके बोल है, राजेंद्र शुक्ला जी हैं विंध्य की शान, इतिहास रचाई दीन। राजेंद्र शुक्ला जी हैं विंध्य की शान, इतिहास रचाई दीन। और इस गाने में मतलब जो भी हमारे विकास पुरुष जी ने काम किया है, साथ में रीवा इंदौर और रीवा दिल्ली जो फ्लाइटें चल रही है उसका वर्णन है। आप सब लोगों को इस गाने को पूरा सुनाने का प्रयास करूंगी। यात्री बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश हैं और यात्री खुश क्यों ना हो, ये पहली उड़ान है और इस उड़ान में सभी को सौभाग्य मिला है। तो ये सब सौभाग्यशाली है कि उठ के जा रहे हैं हमारे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी यात्रियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक उड़ान भरने वाले हैं विंध्यवासी, क्या कहेंगे आप? अब रीवा का पखना जामियावा है
और अभी पंख से अपना रीवा से इंदौर उड़ी, हैदराबाद उड़ी, दिल्ली उड़ी, चाहे विदेशन में उड़त रही, अब उड़े के काम शुरू हो गया है बिल्कुल। और केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, सबके लिए आभार। और जो मेरे से मोदी जी की योजना शुरू है उड़ान, और छोटे शहरन का कनेक्टिविटी दे के जो प्लानिंग है वो खैर एक रीवा अनुपम उदाहरण है। और वास्तव में देश का जो कायाकल्प हो रहा है उड्डयन क्षेत्र में, रीवा में उसकी सहभागिता, रीवा भी उसमें सहभागी है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, मोदी जी का, मोहन यादव जी का और राजेंद्र शुक्ला जी का आभार व्यक्त करता हूं। और रीवा या विंध्यवासियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस हवाई यात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर अपनी सुविधाओं का लाभ लेकर के सुख और समृद्धि की ओर बढ़ें। रीवा से दिल्ली, रीवा से इंदौर और बम्बई जैसे महानगरों से कनेक्टिविटी होने के बाद क्या मानते हैं व्यापार, शिक्षा वगैरह में काफी सुधार? मैंने अभी आपसे निवेदन किया ना कि वो सुख और समृद्धि और श्री की वृद्धि होगी, व्यापार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, शिक्षा भी बढ़ेगी, चिकित्सा भी बढ़ेगी, सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा लोगों को। रीवा के और विंध्य के लिए एक बहुत बड़ी उड़ान साबित होगी। रीवा को आया इंदौर कनेक्टिंग फ्लाइट से कई इंटरनेशनल उड़ानें मिल रही, जिसमें भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में रीवा की और विंध्य की कनेक्टिविटी सीधे बढ़ने वाली है। पिछले दिनों दिल्ली की जो फ्लाइट चल रही है एकदम फुल चल रही है, और इससे पता चलता है कि रीवा और विंध्य में काफ़ी पोटेंशियल है, और रीवा के विकास को, विंध्य के विकास को इस फ्लाइट के माध्यम से एक बहुत बड़ी उड़ान ऊंची मिलने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं विंध्य के वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री जो यहाँ के हम सबके नेता हैं राजेंद्र शुक्ला जी के अथक प्रयासों से, नरेंद्र मोदी जी को और राम मोहन नायडू जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं विंध्य का जनप्रतिनिधि होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापार को कितना लाभ मिलेगा और युवाओं जो पढ़ने जाते हैं? व्यापार को, टूरिज्म को, एजुकेशन को, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिससे यदि हमारा फ्लाइट हमको मिलती है, हर सेक्टर पे बूम होता है। इससे व्यापारियों को भी, टूरिज्म को भी, शिक्षा वालों को भी और राजनीति के क्षेत्र में भी लोगों को जो किसी प्रकार से ट्रेवल करते हैं सबको इससे एडवांटेज है। रिलायंस एयर की फ्लाइट शुरू हुई और आज जब इंडिगो की शुरू हो रही है तो सिर्फ रीवा से इंदौर नहीं जुड़ेगा, बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई सभी को जोड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ चूँकि इंडिगो का नेटवर्क विदेशों में भी है, तो सिंगापुर और दुबई और इस प्रकार के बहुत से देशों में भी ये रीवा को डायरेक्ट जोड़ेगा। ये एक सपने को साकार करने जैसा काम है, विकास को एक नए पंख लगाने वाला काम है। जो हम सबका सपना रहा है कि हमारा विंध्य क्षेत्र में जब सारी संभावनाएं हैं विकास के चरम पर पहुंचने की, तो हाईवे अच्छा ना हो, रेल की कनेक्टिविटी ना हो, एयरपोर्ट ना हो, तो कैसे फिर हम दावे के साथ टूरिस्ट को यहाँ बुला पाएंगे? कैसे हम दावे के साथ निवेश करने वालों लोग को कहेंगे कि आइए रीवा में फैक्ट्री लगाइए, निवेश करिए? इसलिए ये जो कमी खटकती थी वो आज पूरी हो रही है और बहुत तेज गति से हुआ है। ये बात सही है कि पिछले 12-13 वर्षों से एयरपोर्ट बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन 23 में हमने भूमि पूजन किया, 24 में हमने लोकार्पण किया और 25 में हम पूरे देश को और विदेश में भी जोड़ने वाली हवाई सेवाओं को भी शुरुआत करने का ईश्वर की कृपा से मौका मिल रहा है। सभी को मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, पूरे विंध्य क्षेत्र को, कि अब विंध्य क्षेत्र के लोगों को देश के किसी कोने में जाने के लिए इधर उधर किसी और अन्य एयरपोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, सीधे रीवा एयरपोर्ट में आके और वो अपने गंतव्य में पहुंच सकते हैं। नौजवानों में बड़ा उत्साह है, जो चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो बेंगलोर में कर रहे हैं, जो हैदराबाद, अहमदाबाद में कर रहे हैं, वो सारे लोगों, बच्चों में बड़ा उत्साह है। मुझे तो कई टेलीफोन आए और उनके पेरेंट्स के कि हमारे बच्चे बहुत खुश हैं कि हम सब अब सीधे रीवा लैंड करेंगे और
हम सब का सपना पूरा होगा। सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये पर्यटन और व्यापार में काफी विकास होने की संभावना है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वही जो आप कह रहे हैं कि विकास की अपार संभावना है। क्या द्वार खुलेगा, जो संभावनाएं हैं उसके द्वार खुलेंगे।